मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो धन्य धन्य सतगुरु सुखदार। महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों ने पाठ में सुना था कठोपनिषद का पाठ। और जो पुराने सत्संगी हैं उनको पता है ये कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद है। यम के दरबार में यमराज के यहाँ यम जो सबके मृत्यु का कारण है, जो सबके जीवन का अंत करता है, जो सबको मारता है, वही है यम। उसी यम के दरबार में नचिकेता गए हुए हैं और नचिकेता को जब वहाँ यम ने देखा है तो आश्चर्यचकित हुए हैं। यम ने सोचा कि यहाँ तो व्यक्ति मेरे नाम से ही थर्राते हैं, यम के नाम से ही डरते हैं, लेकिन ये कैसा बालक है जो यहाँ मेरे दरबार में आकर के निर्भय खड़ा है, किसी तरह का इसको भय नहीं है। आश्चर्यचकित हुए हैं यमराज, मेरे डर से बड़े बड़े डर जाते हैं, कांपते रहते हैं, सबको मेरा भय लगता है, क्योंकि अंतिम क्षण में ये यम बड़ी पीड़ा देकर के इस जीव को देह से निकालता है। कल आपने इन सब बातों को सुना था। अंतिम क्षण जब आता है तो यम इस जीव को इस देह के भीतर से बहुत क्लेश दे करके, बहुत पीड़ा दे करके, और संत तो कहते हैं मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगड़ी की मार लगा लगा करके तब इसके भीतर से यम इस जीव को निकालते हैं। वही उनको आश्चर्य होता है कि मेरे डर से तो बड़े बड़े कांपते हैं, बड़े बड़े थर्राते हैं, ये कैसा बालक है कि यहाँ निर्भय खड़ा है। यमराज को आश्चर्य हुआ है। और आपको पता है ना नचिकेता कहाँ के रहने वाले थे? नचिकेता अपने इसी देश के, भारत के रहने वाले थे। नचिकेता विदेश के नहीं थे, अमेरिका इंग्लैंड के रहने वाले नहीं थे, अथवा यूँ कह दीजिए कि नचिकेता स्वर्ग के रहने वाले नहीं थे। नचिकेता भी आप और हम सब की तरह वो भी मनुष्य थे और इसी भारतवर्ष की धरती पर वे रहते थे।
लेकिन आप कल्पना करिए उनके भीतर कैसा शौर्य है, कैसा साहस है, कैसी हिम्मत है, उनके भीतर कितना सामर्थ्य है। यमराज के दरबार में जाकर के खड़े हैं, ये कितनी बड़ी बात है। ये तो पुरुष की कहानी है, ये तो एक लड़का है, एक बच्चा है, एक नचिकेता, और अपने ही देश में एक माता भी हुई हैं और सब उनका नाम जानते हैं। सावित्री का नाम सुने हैं कि नहीं? सावित्री तो ऐसी थी, यमराज को भी पस्त कर दिया है। सावित्री ने तो यमराज को निरुत्तर कर दिया है। इसी देश की रहने वाली थी सावित्री, जिस धरती पर हम और आप रहते हैं, जिस देश के हम सब वासी हैं, इसी देश के रहने वाले वो माता सावित्री। सावित्री अभी कुमारी थी, विवाह उनका हुआ नहीं था। उनके पिताजी ने देखा कि मेरी पुत्री सुलक्षणा है, मेरी पुत्री के भीतर दिव्य सद्गुण है, मेरी पुत्री बहुत विवेकवती है। उनके पिताजी ने कहा कि पुत्री तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए अब तुम्हारा विवाह होना चाहिए। पर किनसे विवाह होना चाहिए? ये बाबा नहीं मानेंगे। अच्छा बैठिए। सत्संग में लोग को सहयोग करना चाहिए, ये तो श्रद्धा है, हम मानते हैं, बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, लेकिन जो श्रद्धा दूसरे को बाधा कर दे, सत्संग को बाधा कर दे, अब ये नहीं कि जल्दी से चले जाएं। अब देखिए संत मत के सत्संग ये है नहीं, यदि संत मत के सत्संगी होते तो इस तरह से नहीं करते। क्या कह रहे थे हम? एक बात सुन लीजिए, जब आप सत्संग के लिए चलिए ना, तो सत्संग के लिए चलने के पहले आप घर में गुरु महाराज को खूब बढ़िया से प्रणाम कर लीजिए। हम जब अपने रूम से चलते ना यहाँ के लिए, तो हम वहाँ जाके बढ़िया से साष्टांग मतलब अच्छा से सर झुका करके गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लेते हैं, और तब वहाँ से चलते हैं। और जब फिर यहाँ से हम जाएंगे ना, तो जा कर के फिर वहाँ हम प्रणाम करते हैं। और हम जहाँ कहीं भी जाते तो अपने कमरा में गुरु महाराज जी का चित्र हम जरूर लगाते हैं। बिना गुरु महाराज के चित्र के हम कमरा में रहते ही नहीं हैं, ताकि हम बाहर जब भी निकलें तो प्रणाम करके निकलें, और फिर कमरा में जब भी आवे तो हम प्रणाम करके तब बैठें। वो चित्र हम रखते हैं। इसी तरह से आप भी जब घर से चलिए ना, तो गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लीजिए। जो फूल पत्ती आपको चढ़ाना हो वहीं पर चढ़ा लीजिए, चढ़ा करके प्रणाम करके तब वहाँ से चलिए। और सत्संग में आकर के जहाँ आपको जगह मिले वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करके वहीं बैठ जाइए, प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। हाँ, जब प्रणाम करने का समय हो उस समय आकर के सब आराम से प्रणाम करिए। ये तरीका है ना, बीच में बाधा नहीं करिएगा। उधर हम कह रहे थे सावित्री की कथा। नचिकेता तो बच्चा है ना, बालक है, वो लड़का है, पुरुष है। अब माताओं में देखिए, माताएं एक कदम आगे रहती हैं। नचिकेता तो वहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं, और सावित्री ने तो यमराज को निरुत्तर कर दिया है। सावित्री के पिताजी ने देखा कि मेरी पुत्री सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह होना चाहिए, तो उनसे खुद कहा कि पुत्री विवाह कर लो। ये नहीं कहा कि मैं कर देता हूँ, क्योंकि उनको पता था उनके पिताजी को कि मेरी पुत्री बहुत विवेकवती है। उनके पिताजी को लगा कि किंचित मुझसे भूल हो सकती है, शायद यदा कदा मुझसे भूल हो जाए, पर मेरी पुत्री की बुद्धि इतना परिपक्व है
इनसे भूल होने की संभावना ही नहीं है। ऐसा क्यों था उनको विश्वास? क्योंकि सावित्री ने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेकर के सावित्री योग साधना करती थी। और सावित्री के गुरु का नाम है देवर्षि नारद। नारद जी से सावित्री जी ने दीक्षा ली है। जैसे रत्नाकर के गुरु कौन है? नारद जी हैं। ध्रुव के गुरु कौन है? नारद जी हैं। प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद जी हैं। ऐसे ही सावित्री के गुरु हैं नारद जी। सावित्री का आचरण इतना बढ़िया है, सावित्री का रहन सहन इतना बढ़िया है, सावित्री का लौकिक व्यवहार इतना बढ़िया है, सावित्री का सामाजिक और पारिवारिक जीवन इतना मधुर, इतना पवित्र, इतना मर्यादित है कि उनके पिताजी को पूर्ण भरोसा है यह हमसे किंचित भूल हो जाए पर मेरी पुत्री से भूल होने की संभावना नहीं है। सावित्री ने अपने व्यवहार से अपने पिताजी को विश्वास दिला दिया है। कहा, जाओ पुत्री, जिनसे तुमको विवाह करने की इच्छा हो, जो तुम्हारे अनुकूल हो, जो तुमको पसंद हो, उनसे तुम विवाह कर लो। अब जानते हैं ना, सावित्री राजकुमारी थी। जैसे घर से निकली, महल से निकली वर की खोज में, घर से निकले और शुरू में ही सत्यवान मिल जाते हैं। सत्यवान का नाम तो सुने होंगे आप। सत्यवान मिल जाते हैं। वो भी यद्यपि राजा का बेटा था, पर उनके माता पिता को किसी दूसरे राजा ने युद्ध में हरा करके और दोनों की आंख फोड़ दी है, अंधा बना दिया और सब राजपाट उसका हड़प लिया है। उन्हीं के पुत्र थे सत्यवान। बड़ा गरीब है, निर्धन है, घर में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, लकड़ी काट करके गुजारा करते हैं। लेकिन सावित्री ने जैसे देखा है, सावित्री ने कहा कि ये जो युवक है यही मेरा पति होगा। जैसे सावित्री ने निर्णय लिया कि यही मेरा पति होगा, तत्क्षण वहाँ नारद जी प्रकट हो जाते। नारद जी ने कहा कि देवी तुमसे भूल हुई है। और सच कहिए ना, नारद जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। नारद जी ने कहा कि पुत्री ये तुमसे भूल हो गई। कहा क्या भूल हुई? कहा तुम्हें इसको पति नहीं बनाना चाहिए। कहा क्यों? कहा पहली बात तो ये दरिद्र आदमी है, इसके पास कुछ है नहीं, राजकुमार सा दिखता है पर ये राजकुमार अभी है नहीं, ये पद दलित हो चुका है। इनके माता पिता को राजपद से निष्कासित करके किसी दूसरे राजा ने इसका सब कुछ हड़प लिया है। अंधा अंधिया इनके माता पिता, तूने उसको अपना पति चुन लिया, अच्छा नहीं किया। सावित्री ने कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, अब जो मैंने चुन लिया तो चुन लिया, और यही मेरे पति होंगे। आपको पता है, नारद जी ने कहा कि देवी ये अल्पायु है, तुम विधवा हो जाएगी, ये बहुत जल्दी मरने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज। नारद जी ने कहा कि पुत्री विधवा होने वाला है, तुम विधवा होने वाली हो, ये अल्पायु है। सावित्री ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, अब जिसको मैंने वर्ण कर लिया तो कर लिया, अब ये छूटने वाला नहीं है। और अंतिम में नारद जी ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु की तिथि भी बतला दिया। ये फलाने साल में फलाने महीना के फलाने तिथि को ये मरेगा। अब इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें सब बता दिए, और तब भी सावित्री कहते कि फिर भी मेरा पति यही होंगे। इसी को बोलते हैं पतिव्रता।
एक बार मन में बसा लिया तो बसा लिया, चुन लिया तो चुन लिया, उनसे विवाह हो जाता है। और नारद जी से पूछ करके सावित्री ने वो तिथि और वार दिन सब लिख लिया। अब वो समय आया, सावित्री रहती है सत्यवान के साथ, और सत्यवान का तो काम ही था प्रतिदिन जंगल जाते थे, लकड़ी काट करके अपना बेचते थे, गुजारा करते थे उसी से। तो वो दिन आ गया, वो तिथि आ गई, सावित्री सब जान रही है, पर आज तक सावित्री ने अपने पति को कभी नहीं कहा कि पतिदेव आपकी मृत्यु फलानी तिथि को होने वाली है। सावित्री कभी किसी को बताया नहीं है, बस एक नारद जी जानते हैं और दूसरा सावित्री जान रही है। उस दिन सावित्री ने कहा कि पतिदेव आज आपके साथ मुझे भी जंगल देखने का मन करता है, आपके साथ मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा कि ठीक है, ये कथा आप पढ़ेंगे ना, देवी भागवत में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। सत्यवान ने कहा कि ठीक है पुत्री, यदि तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ, माता पिता से आदेश ले लो। अब माता पिता कहने का भाव सास ससुर, उनसे आदेश ले लो, यदि वो कहते हैं तो चलो मेरे साथ। सावित्री जाती हैं, प्रणाम करती हैं, आदेश लेती हैं और वहाँ से चलती है, जंगल गई। सत्यवान भी कुल्हाड़ी लेकर के जंगल गए, साथ में गए दोनों। सत्यवान तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, और सावित्री वही पेड़ की जड़ में बैठ जाती है, जो लकड़ी वो गिरावे उसको चुन चुन के इकट्ठा भी करती जाती है। अब देखिए वो मुहूर्त आ गया, सत्यवान की मृत्यु का मुहूर्त, वो समय आ गया। सत्यवान पैर पर से कहते कि देवी सर में बड़ा दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि इनका अंतिम क्षण आ गया, कहा आप शीघ्र नीचे चले आइए। सत्यवान पैर पर से नीचे उतर जाते हैं और सावित्री उनको सुला देती है, उनका सर अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती है, उनके सर को सहला रही है। उनका अंतिम क्षण, कल मैंने कहा था ना, जब मृत्यु का क्षण व्यक्ति के जीवन में आता है ना तो यमदूत लेने के लिए आता है। यमदूत बड़ा भयंकर होता है, लोग डरते हैं देख करके, कितने को पैखाना पेशाब मलमूत्र हो जाता है। ताली का सब बजा रहे हैं इधर, ये जो पर पड़ाता है ना तो उधर ताली भी बजाने लगे, देखा देखी करते। क्या कह रहे थे हम? श्री सद्गुरु महाराज की जय। यमदूत सावित्री के पास आता है सत्यवान को ले जाने के लिए, और यमदूत ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाला है। यमदूत आता है सावित्री के पास। पहले तो सावित्री के तेज को देखा है यमदूत ने, सावित्री में इतना तेज था, सावित्री का प्रभाव ऐसा था। सावित्री के प्रभाव को देख करके, सावित्री के तेज को देख करके यमदूत दूर हट जाता है, और आखिरकार में यमदूत तो वहां से चला ही गया है। पीछे से यमराज आते हैं,
और यमराज आकर के तब सत्यवान के शरीर से जीव को निकाला है और निकाल करके चलने लगा। तो कथा बतलाती है कि जब यमराज सत्यवान के शरीर से उनके जीव को निकाला, मतलब उसको मार दिया, मार करके निकाल लिया, तो सावित्री उसके पीछे पीछे चली है। ऐसा कोई करेंगे? पर ये असंभव नहीं है, सब संभव है। इस देश में ये सब असंभव नहीं है, सब संभव है। ये संभव है। यमराज आगे आगे चले जा रहे हैं और पीछे पीछे सावित्री चली जा रही है। कितना अद्भुत प्रसंग है ये। कुछ दूर जब यमराज गए तो पीछे देखा तो पीछे सावित्री आ रही है। यमराज ने कहा कि तू कहाँ आ रही है? तब सावित्री ने कहा था कि हे यमराज, जैसे पानी के बिना नदी का अस्तित्व नहीं होता और प्राण के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे ही पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं होता। और पति के रहते पत्नी, पत्नी के रहते पति की मृत्यु, मेरी जैसी पत्नी के रहते पति की मृत्यु और मैं विधवा बन करके दुखी हूँ, ये अच्छा नहीं है। और लोग गांव घर में भी कहते हैं ना कि पति के रहते पत्नी मरे तो अच्छा है, ऐसा लोग कहते हैं ना। आपने सुना ना गांव घर में कि पति के रहते पत्नी मरे तो शुभ माना जाता है, और यदि पत्नी हो ही अब पति मर जाए तब तो वो विधवा का जीवन होता है, वो दुखद होता है। सावित्री ने कहा कि मैं अभी हूँ और मेरे रहते मेरे पति की मृत्यु पहले हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कहा कि देखो ये मृत्यु भुवन है, ये मृत्यु लोक है देवी, यहाँ एक दिन सबको मरना पड़ता, तुमको भी मरना होगा, पर अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, तुम प्रतीक्षा करो कुछ दिन और, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इतना कह करके समझा करके चल दिए। सावित्री तब भी पीछा छोड़ती नहीं। कई बार दोनों में आपसी बातचीत होती है। फिर तीसरी बार में यमराज ने कहा कि देखो हम तुमसे बड़े खुश हैं, यदि तुमको कुछ वरदान लेना हो तो वरदान मुझसे मांग लो और वरदान लेकर के तुम वापिस चले जाओ, ये तुम्हारे पति अब छूटने वाले नहीं है। तब सावित्री ने देखा कि यही मौका है, कहा वरदान दीजिएगा। हाँ देंगे, तुम जो चाहो, जो तुम मांगना चाहो वो वरदान हम तुमको दे देंगे। तब सावित्री ने कहा कि ठीक है वरदान दीजिए। और सावित्री ने क्या मांगा था? हे यमराज, मेरे अंधे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को सोना के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखे। यही एक पंक्ति में है ना वरदान। यमराज उनसे इतना प्रभावित थे कि बिना कुछ सोचे बिचारे, बिना कुछ आगे पीछा सोचे चिंतन किए, बस कह दे एवं मस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। इतना कह करके यमराज चल दिए और सावित्री फिर पीछा पकड़ लेती है। कुछ दूर जाने के बाद फिर जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो देखा सावित्री तो पीछे पीछे चल ही रही, आ ही रही है। अब तो कहाँ आ रही है? तब सावित्री ने कहा कि यमराज जी आपकी बुद्धि ठीक है कि नहीं, आपका अकल ठिकाने है कि नहीं? आपने जो मुझे वरदान दिया कि मेरे 100 पुत्र को मेरे सास ससुर सोने के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखेंगे, तो पुत्र कहीं पैर में टंगा है कि वहाँ से जाके उतार लेंगे। हम पति रहेंगे तब तो पुत्र होगा, और पति को आप लेकर के चले जा रहे हैं। बिना पति के पुत्र कैसे होगा? इसी बात से यमराज ने कहा था कि पुत्री तुम जीती मैं हारा। यमराज को हरा दिया। और हम लोग क्या स्थिति, अभी हम लोग की क्या स्थिति है? अभी हम लोगों की बहुत दुखद स्थिति है। इसी देश के रहने वाले नचिकेता देखिए वहाँ यमराज के सामने सीना तान करके चौड़ा होकर के खड़े हैं। यमराज के सामने गौरव से खड़े हैं, स्वाभिमानी होकर के खड़े हैं। और सावित्री देखिए उसको निरुत्तर कर दिया है।
ये कैसा अद्भुत है ये। और आपको पता है इन लोगों को तो जमदूत का दर्शन हुआ है, जमदूत इन लोगों को दिखा है। लेकिन अपने देश में ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं अभी भी, जिनकी दृष्टि में ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। उनकी दृष्टि में न कहीं जम है, न कहीं जमलोक है, न कहीं नरक है, न कहीं कुछ दुख का स्थान है। ऐसे भी महापुरुष हैं। स्वामी रामतीर्थ का नाम आपने सुना? स्वामी रामतीर्थ गए थे विदेश। पहले तो विदेश जब जा रहे थे ना, अमेरिका जा रहे थे स्वामी रामतीर्थ, तो उस समय पानी वाला जहाज स्टीमर चलता था, तो गए वहाँ चढ़ने के लिए। अमेरिका जाना था भारत से स्वामी रामतीर्थ को। तो जब वहाँ चढ़ने के लिए गए ना स्टीमर पर, पानी वाले जहाज़ पर, तो वहाँ के जो कप्तान था उसने कहा कहाँ जाओगे? कहा अमेरिका जाना है। कहा अमेरिका तुम जाओगे? बोले हाँ। अब उसके मन में होता कि ये साधु है, ये महात्मा है, विरक्त है, इसके पास तो कुछ दिख नहीं रहा, पर ये अमेरिका जाएगा, इसके पास कितना धन है। कप्तान ने कहा कितना बैलेंस है तुम्हारे पास? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि हमारा अभी तक खाता खुला ही नहीं, तो बैलेंस कहाँ से होगा? अकाउंट नंबर हो तब तो अकाउंट में कुछ हो, वो है ही नहीं। कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वहाँ अमेरिका में कोई है, वहाँ तुम्हारा भक्त होगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि पहली बार जा रहा हूँ, मेरा भक्त कहाँ से होगा? तब कप्तान ने कहा था कि देखो तुम्हारे पास न तो धन है और न तो अमेरिका में तुम्हारा कोई है, तो तुम कैसे जाओगे? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि भले मेरे पास धन नहीं है, भले मेरा भक्त नहीं, लेकिन मैं अमेरिका तो अवश्य जाऊंगा। कहा क्यों? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, बादशाह। और संजोग ऐसा था कि उसी दिन उसी नाव से, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ना, बादशाह भारत का, वायसराय, अंग्रेज का शासन था तब, वो भी उसी नाव से जाने वाला था। तो कप्तान ने हंसी मजाक में कह दिया कि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम तो फकीर हो, गरीब हो, दरिद्र हो तुम, लेकिन देखो तुम्हारा सौभाग्य कितना बड़ा है कि इसी नाव से तुम भी जाने की कोशिश कर रहे हो, जाने के लिए तुम व्यवस्था तैयारी कर रहे हो, और इसी नाव से भारत के बादशाह भी जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने इतना जैसे सुना तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि तब इस नाव से मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि एक नाव पर दो बादशाह कैसे जाएगा? कहा बादशाह तो एक ही जा रहा है, दो बादशाह कहाँ है? वायसराय वो अकेला जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा अरे वो तो एक भारत का बादशाह है, एक देश का बादशाह है, और पता है मैं कौन हूँ? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जो बादशाह हैं, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण सृष्टि के जो शासक हैं, जो बादशाह हैं, जो नियामक हैं, ईश्वर परमात्मा, हम उसके इकलौती संतान हैं, हम उसका इकलौता पुत्र हैं। अब बताओ हम कितने बड़े बादशाह हैं। ये बात जैसे सुना वो कप्तान तो संसारी आदमी था बेचारा, उसको क्या पता। इनकी बातों को सुन सुन करके, अजूबी अजूबी बातों, गजब गजब बातों को सुन करके वो हतप्रभ है। कहा ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तुम फकीर हो, तुम गरीब हो, दरिद्र हो, न तुम्हारा कोई भक्त है, न तुम्हारे पास धन है, फिर तुम ये बादशाहत। तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा था एक तो मैं उस ईश्वर का हूँ, वो मेरे और मैं उनका हूँ, और दूसरी बात सुन लो, जब मेरे पास सब कुछ था और भगवान नहीं थे तब मैं दरिद्र था। सुन रहे ना बात? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जब मेरे पास सब कुछ था, घर था, मकान था, पत्नी थी, पुत्र था, उनकी शादी भी हुई थी, जानते हैं ना आप? पत्नी थी मेरी, पुत्र था मेरा, मकान था, और स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, लाहौर यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे, वहीं के विद्यार्थी थे, उसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वहाँ के प्रोफेसर भी हो गए थे वो। अब वो सब कुछ को छोड़ करके, सबका त्याग करके स्वामी रामतीर्थ तब बन गए थे फकीर।
स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जब मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास न धन की कमी थी, मेरे पास सब व्यवस्था थी, परिवार था मेरा, लेकिन उस समय भगवान मेरे पास नहीं था, तब तो मैं दरिद्र बना हुआ था। आज मेरे पास दुनिया का कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान है, इसलिए आज मैं बादशाहों का बादशाह शहंशाह हूँ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मैं शहंशाह हूँ, इसलिए वो लिखते थे बादशाह राम, बादशाह राम। स्वामी रामतीर्थ यही लिखते थे। ये ईश्वर के होकर के थे, और जो ईश्वर के होकर के नहीं है, तब सुन रहे थे न पाठ में, यदि ईश्वर का हम नहीं हुए, ईश्वर को हम नहीं जाने, उनकी पहचान हमने नहीं करी, उनको हमने अपना नहीं बना लिया, उनका ज्ञान हमने प्राप्त नहीं कर लिया, उनको पाने की ललक हमारे भीतर नहीं रही, उनके दर्शन करने की लालसा हमारे भीतर यदि नहीं है ना, इसका परिणाम बड़ा भयंकर, बड़ा खतरनाक इसका परिणाम है। क्या परिणाम है? तो महापुरुष कहते हैं, यदि इसी जन्म में उनका नहीं हो गए, उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिए, उनको नहीं जान लिए, उनके दर्शन की लालसा नहीं जगा लिए, उनका दर्शन नहीं कर लिए ना, तो परिणाम इसका यही होगा कि अभी तो मनुष्य बने हुए हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, नींद आती है सो लेते हैं, ठंडी लगती है कंबल ओढ़ लेते हैं, अग्नि सेक लेते हैं, गर्मी लगती है पंखा कूलर चला लेते हैं, हर तरह की व्यवस्था कर लेते हैं। और यदि इसी व्यवस्था में रह करके, इसी जन्म में और जीवन में रह करके यदि भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं किए, भगवान को अपना बनाने का प्रयास नहीं किए, तो पहले तो मृत्यु का भयंकर दुख होगा, भयंकर दुख, इतना दुख होगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। आपको पता है इस देह से निकलते हम क्यों हैं? इस देह से हम इसीलिए निकल जाते हैं कि जब दुख को सहन नहीं कर पाते हैं ना, तब इससे विवश होकर के निकलना पड़ता है, निकलने में और भयंकर कष्ट होता है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि बहुत दुख होगा मृत्यु के क्षण, और जब इस देह से निकल जाएंगे ना, तब पहले नरक की भयंकर यातना झेलनी पड़ेगी, बहुत दुख होता है नरक में। अभी देखते हैं ना, एक कांटा चुभता है, हम चौंकते हैं, कांटा चुभता है हम व्यथित हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि नहीं एक कांटा के चुभने से। और आपको पता है नरक में क्या होता है? नरक में एक नरक का नाम है कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में वो जीव जाता है जो इस मानव तन में रह करके भगवान का भजन नहीं करते, गुरु से जुक्ति जान करके, और मांस मछली खाते रहते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, भागवत लिखा हुआ 28 प्रकार का नरक, उसमें एक नरक का नाम है कुंभीपाक। बहुत नरक है, तामिश्र है, अंध तामिश्र है, 80 पत्रवर्ण है, तप्त वर्णी है, तप्त सुरमी है, उसी में एक नरक है कुंभीपाक, बड़ा भयंकर नरक है। और उस नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो मनुष्य बनकर के मांस मछली का भक्षण करते हैं। अभी लोग क्या कहते हैं, अभी पढ़े लिखे लोग देखिए क्या फकड़ा पढ़ेंगे, वो संडे हो कि मंडे निधि खाओ अंडे कहता है ना, रामा रामा हरे हरे, अब बकरी मुर्गी घरे घरे, हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गी मरे तो इंसान, इसमें देते रहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति, अच्छा कौन है मांस मछली खाने वाले, जरा हाथ उठाइए तो देखिए, इसमें है नहीं है, सो बात नहीं है, पर देखिए उनको लगता है करे ये खाना, खुद से उनको भीतर में भाव आता हम कैसे उठाएंगे, खाना ठीक नहीं है, पर तब भी खाएंगे वो। अच्छा जो नहीं खाते वो हाथ उठाइए,
देखिए गौरव, देखिए इसी उत्साह और उमंग के साथ आप जमदूत के सामने, जमराज के सामने खड़े हो सके, ये तैयारी आपको पहले से करनी होगी, ये पूर्व तैयारी करनी होगी पहले से। तभी तो वहां पर नचिकेता एकदम बिल्कुल अकड़ करके खड़े हैं, हमने गलती की ही नहीं है, क्या करोगे। आप कभी ट्रेन में सफर किए हैं? ट्रेन में सफर किए हैं ना, ट्रेन में। अच्छा, बिना टिकट का कभी सफर किए होंगे ना। जब आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे उस समय कैसा लगता था, और जिस समय टिकट लेकर के सफर करते थे उस समय कैसा लग रहा था, कभी अंदाजा लगाएं। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो धड़कन बढ़ा रहता है, यदि उसमें बीपी नापा जाए ना आपका तो पूरा हाई रहेगा वो ये नियम है। और यदि कहीं डब्बा में टीटी दिख जाए तब क्या हालत होता है उस समय, कहिए। टिकट नहीं है पास में, टीटी दिख गया, उस समय कैसा लगता है। उस समय आप देखिएगा, हमने देखा है कई लोगों को, जैसे देखा कि टीटी चढ़ा, टिकट है नहीं, तो किसी तरह से आंख बचाते बचाते, आंख मिचौनी करते करते तो जाकर शौचालय में घुस जाता है, होता है ना ट्रेन में शौचालय, उसमें जाकर घुस जाता है। और कोई कोई टीटी भी बड़ा चालाक होता है, वो भी देखते हैं, वो भी परखते हैं आदमी को, किसके पास टिकट है किसके पास नहीं है। टिकट वाले का चेहरा अलग होता है, और बिना टिकट वाले का चेहरा भय, मायूसी, उदासी, खिन्नता चेहरे पर रहती है। टीटी भी परख लेता है। एक बार तो ऐसा देखे, एक व्यक्ति टीटी के डर से भाग गया, उस शौचालय में घुस गया, भीतर से छिटकिनी लगा दिया और टीटी जाके वहाँ खड़ा हो गया। अब वो बाहर से खटखटा रहा है, अब भीतर में बेचारा बिना टिकट वाला, अब वो थर थर काँप रहा है, अब बाहर में टीटी खड़ा है। अब कहिए, देख रहे हैं ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टिकट नहीं है पास में। भले थोड़ी देर के बाद निकलेगा, निकलने के बाद टीटी उसको पकड़ ही लेता है, अब पकड़ करके पुलिस के हवाले, पहले तो उसकी पिटाई होती है, अब फिर उसको जेल होता है कि नहीं, जेल होता है। और यदि टिकट है पास में तब टीटी उधर से आ रहा है, इधर से टिकट वाला जा रहा है, टीटी से कहता जरा साइड हो जाइए, कहते कि नहीं। और यदि एक बार में टीटी नहीं सुनता है तब दोबारा फिर कहते हैं कि थोड़ा साइड हो जाइए, हमको जाना है। अब यदि फिर नहीं सुना तब ऐसे थोड़ा धक्का देते, हटिए ना, हमको जाना है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जेब में टिकट है, वो टिकट की गर्मी है, वो टिकट का फल है। और यदि 2-3 बार में नहीं हटा तो डांट भी देता, अब सुन नहीं रहे, बहिर हो गए हैं क्या, तब वो टीटी कहता ठीक है जाइए, टीटी हाथ जोड़ता है कि आप जाइए बगल से। देख रहे हैं ना, नचिकेता के पास टिकट है तभी तो नचिकेता वहाँ खड़े हैं। और हम लोगों की क्या स्थिति है, हम लोग की स्थिति अभी ठीक नहीं है। अभी हम लोग की जो स्थिति है ना उतनी अच्छी नहीं है। वही कुंभी पाक जो नरक है ना, जो ये मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं, जमदूत उसको पकड़ करके इस देह से तो निकाल देता है, मुंगरी ने मारी के प्राण निकासत, इस देह से तो निकाल देता है। इस देह से निकालने के बाद उसको एक दूसरा शरीर देता है, दूसरी उसको देह देता है, उसका नाम होता है यातना शरीर। यातना वो अंगूठे भर का होता है, यातना शरीर उसका नाम होता है। उसमें भी आँख होती है, कान, सब उसमें, वो यातना शरीर उसको बोलते हैं। वो अलग संसार होता है और उसी में जीव को घुसा देता है। तब वो क्या करते वहाँ कुंभी पाक नरक में, कुंभी पाक नरक में उसको ले जा करके, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जानते ना, कुंभ मतलब घड़ा। कुंभ में तेल भर देता है
और चूल्हा पर चढ़ा करके नीचे से आंच लगाता है, और जब तेल खलबल खलबल खोलता है उसी तेल में उसको डाल देता है, ऊपर से ढक्कन लगा देता है। अब पकते रहिए आप उसमें। अभी तक कांटा चुभता है, कितना दर्द होता है कि नहीं? कांटा चुभे कितना दर्द, जरा सा हाथ जले कितना दर्द। उसका नाम है यातना शरीर। इस देह से तो यातना होने पर, पीड़ा होने पर आप निकल जाते हैं, लेकिन उससे निकल नहीं पाता है जीव, बड़ी पीड़ा देता है। तो वो है यातना शरीर। तो ये नरक में जाना पड़ता है, नरक की यात्रा वो करते हैं। लेकिन स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मेरे पास अब भगवान है, इसलिए वो बादशाह बने। और हम लोग अभी क्या किस स्थिति में, अभी तक भगवान का हुए नहीं। भगवान के नाम पर कितना तो चिढ़ता है, सत्संग के नाम पर कितना तो चिढ़ता है। वो मांस मछली खाता है, शराब पीता है, रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे, संडे हो कि मंडे निधि खाओ अंडे, रघुपति राघव राजा राम, 2-2 अंडा सुबह शाम, फकरा बना के रखा है, सब पढ़ता है। हम लोग जब जाते हैं ना तो पढ़ता है, चिढ़ाता है हम लोगों को, ये खाने वाले सब। लेकिन याद रखिए, सब दिन यहाँ रहेंगे, अंतिम में मरना तो है, और मर करके पहले नरक जाना पड़ेगा। बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। ये सब दिन यहाँ रहने वाले नहीं हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जब मेरे पास से दुनिया का सब कुछ था, भगवान नहीं थे जब मेरे पास, तब तो मैं दरिद्र बना हुआ था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और आज मेरे पास भले दुनिया का कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं वास्तव में बादशाह बना हुआ। आज मेरे पास भगवान है, हम भगवान के हो करके हैं। स्वामी रामतीर्थ आखिर गए हैं, किसी न किसी तरह से चले गए अमेरिका। और अमेरिका जब वो गए हैं ना, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप यहाँ पधारे हैं, तो आपका हम प्रचार करेंगे, आपका प्रवचन होगा, लोग आकर के सुनेंगे तभी तो, जबकि वो जानेंगे, पता चलेगा श्रोताओं को, तब तो यहाँ आएगा। तो आप अपना परिचय दीजिए, हम आपका परिचय विज्ञापन में छाप देंगे, तब लोग यहाँ आएगा। पता है स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा? स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि हम अपना विज्ञापन नहीं छपवाते हैं। यदि मेरा परिचय देना है ना इस शहर के लोगों को, तो यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टरों को बुलाया, और डॉक्टर को बुला करके स्वामी रामतीर्थ खड़े हो गए और कहा कि मेरी जांच करो। स्वामी रामतीर्थ खड़े हैं, डॉक्टर उनकी जांच करने लगे स्वामी रामतीर्थ की। स्वामी रामतीर्थ खड़े हैं और डॉक्टर ने पहले नाड़ी की गति, यहाँ नाड़ी होती है ना, डॉक्टर लोग गति इसकी जांच करते हैं ना, इसकी जब जांच करने लगा डॉक्टर, तो इसमें जो टक टक की आवाज़ होती है ना, देखे, वो बंद, नाड़ी की गति खत्म। डॉक्टर चौंका, आश्चर्य हुआ, ये क्या है? फिर डॉक्टर ने अपना आला उनके हृदय को जांच किया, अपना आला लगा करके। तो हृदय का स्पंदन होता है ना, हार्ट बीट जिसको आप बोलते हैं, वो कंपता रहता है ना, धड़कन जो होता है, उसको डॉक्टर ने देखा, तो उसमें धड़कन की आवाज़ भी खत्म। अब कहिए, दिल का धड़कन बंद, नाड़ी की गति बंद, वो जिंदा है कि मुर्दा? क्या कहिएगा उसको? किसी के नाड़ी की गति बंद हो जाए और दिल का धड़कन बंद हो तो जिंदा हुआ कि मुर्दा हुआ? वो मुर्दा हो गया, वो जिंदा नहीं हुआ। मुर्दा का लक्षण है, और स्वामी रामतीर्थ बोल भी रहे हैं, पूरे देह में लक्षण है मुर्दा का, मतलब मर गए, लेकिन मुंह से बोल रहा है। अब डॉक्टर सोचते इसको जिंदा कहें कि मुर्दा कहें? इनके दिल का धड़कन बंद है, नाड़ी की गति बंद है, तो मुर्दा है, इसको मुर्दा कह देते हैं। लेकिन बोल जो रहा, तो फिर बोलने वाले को हम मुर्दा कैसे कहेंगे?
और यदि हम बोलने वाले को जिंदा कह देते हैं, यहाँ लक्षण तो मुर्दा का है, तो फिर को हम जिंदा भी कैसे कहेंगे? डॉक्टर ने कहा आज मेरा विज्ञान यहाँ फेल है। और कहाँ का विज्ञान था वो? पाकिस्तान का विज्ञान है, अमेरिका, जान रहे ना, सुपर पावर है, हर तरह से धरती पर का स्वर्ग कहते हैं अमेरिका को। वहाँ का विज्ञान का आज मेरा विज्ञान फेल है, वहाँ के डॉक्टर बोल रहा है। तब वहाँ के विज्ञापन में छपा था भारत के जंगल से एक मुर्दा जोगी आया हुआ है, मुर्दा जोगी। इसी को उपनिषद में कहा मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशया। ऐसा यदि कोई हो तो समझो मृत्यु से मुक्त हो गया, वो मृत्यु से मुक्त है। तो ये स्वामी रामतीर्थ हैं। और देखिए सच पूछिए ना, 4 तरह के व्यक्ति संसार में होते, ध्यान से सुनिएगा। एक वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति दुनिया में बहुत दुखी है, बहुत ध्यान से सुनिए, हम आपके दिल की बात कह रहे हैं। एक वो व्यक्ति है दुनिया में जो बहुत दुखी है, जो अनाथ बना हुआ है, सब कुछ रहने के बाद भी अनाथ बना हुआ है, सब कुछ रहने के बाद भी। एक संत अपने यहाँ हुए हैं यारी साहब। यारी साहब कहते हैं गोता मारी के देखो आदम, अवर नहीं कोई संग साथी है रे। यारी साहब कहते तुम एकांत में जाके बैठो और विचार में डूबो, और डूब करके जब विचार करोगे, चिंतन करोगे, तो पता चलेगा यहाँ तुम्हारा वास्तव में अपना कोई नहीं है। आवत संगी जात अकेला, अकेला आपको जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। आप एकांत में कभी विचार करके देखिए कि आपके साथ जाने वाला कौन है। एक वो व्यक्ति जो अनाथ बना हुआ है, करोड़ों की संपत्ति है फिर भी अनाथ बना हुआ है, मास्टर है फिर भी मांस मछली खाते हैं, डॉक्टर है फिर भी मांस मछली खाते हैं, न सत्संग से मतलब है, न भजन पूजन से मतलब है। कहाँ से है? कन्हवा से, दूर से आए बेचारे। क्या कह रहे थे हम? अनाथ बने हुए हैं हम। हमारा सहयोगी, हमारा सहारा, अंतिम में हमको सहयोग करने वाला, अंतिम में हमारी रक्षा करने वाला, अंतिम में हमको ढाढ़स देने वाला, अंतिम में हमारे आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। है कोई? एक वो व्यक्ति है जो सबके संग रह करके अनाथ बना हुआ है, वो दुखी आदमी है। और एक वो व्यक्ति है जो अनाथ तो नहीं है, एक वो व्यक्ति है जो सनाथ है। मतलब उनके संग में ऐसा कोई है जो उनको मृत्यु से बचाएगा। अंतिम में उनके संग में कोई है जो उनको अंतिम में मृत्यु से बचा लेगा, अंतिम उसको जम से छुड़ा लेगा, जम की मार से उसकी रक्षा कर लेगा। एक वो सनाथ व्यक्ति है। और एक वो व्यक्ति है जिनको मृत्यु का दुख होगा ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा वो व्यक्ति है जिसको मृत्यु का दुख होगा ही नहीं, और उनको किन्हीं के सहारे की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जन्म और मृत्यु के चक्कर में है, जन्म मृत्यु के चक्कर में है, पर उसके दुख से वो रहित है। एक वो तीसरा व्यक्ति होता है। और एक चौथा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति सनाथ भी है, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के दुख से छूटा हुआ भी है,
और जो अमर जीवन जी रहा है, ये 4 तरह का व्यक्ति है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अमर जीवन जीने वाला कौन व्यक्ति है? ये सनाथ जो है, सनाथ भी है, अमर जीवन भी जी रहा है और जन्म मृत्यु से छुटा हुआ है संसार में। वो कौन व्यक्ति है? उसी को बोलते हैं संत। क्या बोलते हैं उनको? वो संत होते हैं। संत को हम कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कहने का मतलब जो जीवन में है, शरीर में है, लेकिन शरीर में रह कर के वो जीवन मुक्त है, क्योंकि उसने ईश्वर को देख लिया, परमात्मा को देख लिया, परमात्मा को पहचान लिया, उनके भीतर का भ्रम खत्म हो गया। आप पढ़िएगा पदावली, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली। गुरु महाराज जी कहते ऐसा पद जो अलख है, जो अगम है, इंद्रियों की पहुंच से परे है, ऐसा जो सत पद है ना, हमारे गुरु महाराज जी कहते उसी सत पद में मेरी सूरत जाकर के समा गई। पढ़िए लिखा पदावली में। और आगे खुलासा करते, पाए वो पद निर्वाण, निर्वाण मैंने पा लिया, मुक्ति मैंने पा ली, परम पद को मैंने पा लिया। कौन परम पद? जो पद माता सबरी को मिला है ना, रामायण में लिखा हुआ, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन। भाई हरि पद परमात्मा के पद में लीन है माता सबरी। तो बाद में भी हो गई है, और जब तक शरीर में थी तब तक जीवन मुक्त थी। अब शरीर छूट गया तब विदेह मुक्त हो गई है। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते सो सत पद सुरत रली, आप पाए वो पद निर्वाण, निर्वाण पा लिया। और आगे कहते हैं छूटे वो दुख के देश, मेरा दुख का देश छूट गया। ये होते हैं संत। सुन रहे ना सब? पंडाल में है कि नहीं? पंडाल से भागिए मत, तन रहता पंडाल में मन भाग जाता है। ये कौन होते हैं? ये हैं संत। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो 84 के बंधन में नहीं जाएगा, इतना तय है उसके लिए। ध्यान से सुनिएगा, 84 के चक्कर में नहीं जाएगा, लेकिन जन्मेगा मरेगा, और जन्म मृत्यु का उनको दुख भी नहीं होगा। एक वो व्यक्ति है जो मर करके 84 लाख में कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग नहीं बनेगा, वो 84 लाख में नहीं जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु का दुख उसको रहेगा। पर जन्म मृत्यु का दुख रहने के बाद भी, जन्म मृत्यु का चक्र चलने के बाद भी, उसमें भी वो सुख से ही रहता है। एक वो व्यक्ति है। ये कौन व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति होता है जो इस देह पर विजय प्राप्त कर लिया है, स्थूल देह पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, वो होता है। स्थूल देह से जो अपने को निकाल लिया है, वो होता है। और देह हमारी कितनी है जानते हैं ना आप? शरीर कितना हम लोगों का? सब सत्संगी जानते हैं कि शरीर हम लोगों का है 5। कितना शरीर है? 5 शरीर है। स्थूल पहला शरीर है, सूक्ष्म दूसरा है, कारण तीसरा है, महाकारण चौथा है, 4 जड़ शरीर है, और एक है केवल शरीर, केवल शरीर, इसको कहते हैं चेतन शरीर। ये 5वां है। तो जो संत होते हैं ना, वो 5 शरीर से अपने को छुड़ा लेते हैं। ईश्वर में और उनमें कोई फर्क नहीं होता है। ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो जाते हैं वो। उसी को कबीर साहब कहते, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर,
बाहर भीतर पानी हो और उलटी कुम जल जल ही समय तब का करी हो ज्ञानी हो। अब घड़ा में पानी भर दीजिए और उसमें ढक्कन लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए उसको। अब पानी में रखिए तो पानी मिलेगा? अलग अलग है। उसी घड़ा को ढक्कन हटा करके अब पानी में ले जाकर डुबा करके उसको उलट दीजिए। अब क्या होगा? अब भी घड़ा में पानी है पर वो अब मिल गया सब में। उसी तरह से अभी जहाँ पर हम लोग हैं इस शरीर रूपी घड़ा में, इसके भीतर है जीवात्मा, बाहर भीतर सब जगह परमात्मा। लेकिन अभी आप और हम इस शरीर रूपी घड़ा में हो गए। और संत क्या करते हैं? ये पांचों शरीर रूपी घड़ा से अपने को निकाल करके परमात्मा से मिला देते हैं। अब फिर भी शरीर में है, वो जीवन मुक्त है, वो ईश्वर ही होते हैं, नर रूप में हरि होते हैं वो। और हम लोग गाते हैं ना, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल कर्ण बिनवो बारंबार। ज्ञान उदध्यरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। शंकर रूप में है। राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम कोप। राम दिवाकर रूप में है गुरु महाराज। अब सोचिए, कल्पना करिए आप, राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम कोप, ऐसे हैं। और आगे कहते हैं ब्रह्म दिवाकर, आगे कहते कहते गुरु महाराज जी कहते हैं नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, अब परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। ऐसे होते वो संत, वो जन्म मृत्यु से छूटे हुए होते हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है वही, लक्ष्य वही। और ज़्यादा कठिन ये नहीं है। जब सबरी को मिल सकते हैं, भगवान सबरी को वो पद मिल सकता है। और सबरी कौन थी पता है ना आपको? सबरी है भिलनी, भिलनी सबरी है भिलनी। तब भी भगवान मिल गया उनको। तो आप और हमको नहीं मिलेगा? भिलनी है कोई राजपुर गांव में? हाँ, भिलनी है। किसको कहते भिलनी? मुसहर को। हाँ, आप उठ क्या जाएंगे ना अभी, तो उनको बड़ा गौरव है कि सबरी मेरी है, सबरी मेरी है। सबरी के नाम पर बड़ा गौरव है उनको। अब कहिए चलो सत्संग में, कहते जा रहे मूस मारने के लिए, तब सत्संग हो नहीं आएंगे। अब गौरव है माता सबरी का, अभिमान है, सत्संग मानना चाहिए। भिलनी है, देखिए भगवान को पा लिया। अच्छा, देखने में कैसी थी वो? अब जानते ना सबरी कैसी देखने में थी? सबरी को देख करके बच्चा डर के भाग जाता था। अब सोचिए। और सबरी के शरीर का चित्रण करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है। आप पढ़िएगा, उनके प्रवचन में है। गुरु महाराज जी ने कहा कि उनके पति ने कहा, सबरी के पति ने कहा, ऐसे चुड़ैल को हम घर में ले जाके क्या करेंगे? चुड़ैल कभी देखे? चुड़ैल कभी देखे? चुड़ैल, चुड़ैल नाम सुनकर के डर लगता है। चुड़ैल, चुड़ैल जो खतरनाक हो, घातक हो, डरावना हो, भयंकर हो, वो चुड़ैल। सबरी का रूप रंग देखिए कैसा, चुड़ैल की तरह, देखने में चुड़ैल की तरह है। अब पर उनका जूठा बेर भगवान राम खा रहे हैं, ये भी तो देखिए। और शूर्पणखा कैसी थी देखने में? शूर्पणखा का नाम सुने हैं कि नहीं? स से शूर्पणखा, स से सबरी, राशि दोनों के बराबर है, राशि दोनों की एक ही है। लेकिन फर्क कितना है? एक सबरी का जूठा बेर भगवान खा रहे हैं और शूर्पणखा का नाक कान भगवान कटवा रहे हैं। और शूर्पणखा कैसी है? तुम सम पुरुष न मौसम नारी, विश्व सुंदरी थी शूर्पणखा, कल्पना करिए। और उसका नाक कान कटवा दी। शूर्पणखा है
शूर्पणखा कौन थे आपको पता है ना? शूर्पणखा है रावण की बहन, ब्राह्मणी है, और सबरी भिलनी है। लेकिन भजन नहीं करने के कारण, खान पान ठीक नहीं रहने के कारण, ब्राह्मणी होने के बाद भी उसकी नाक कान कट जाती है। एक भिलनी है, काली कलुटी है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, उसका जूठा बेर राम खा लेते हैं, भगवान खा लेते हैं। अब कल्पना करिए, माता सबरी वो पद पर है, माता सबरी जिस पद पर माता सबरी गई हैं। ईश्वर का दर्शन, राम भगवान सगुण साकार रूप में तो बाद में आए हैं, वो तो जीवन मुक्त थी माता सबरी, सनाथ है माता सबरी, वो है सबरी। जब पढ़ी लिखी कितना थी सबरी, डिग्री कितना थी उनके पास? डिग्री किस चिड़िया का नाम है ये भी उनको पता नहीं था, स्कूल क्या होता है ये भी उनको पता नहीं था। लेकिन देखिए रावण कितना पढ़ा था। रावण को पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी जाते थे, ब्रह्मा जी टीचर थे रावण के। कल्पना करिए, इतना ज्ञान पर आचरण ठीक नहीं हुआ। महिष खैरू मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना, परा स्त्री का हरण किया, परिणाम देखिए, रहा न कोई कुल रोबन हारा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की सुधि न पाई। देखिए बर्बाद हो गया रावण। सबरी देखिए पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, लेकिन सबरी को ज्ञान सब हो गया है। भक्ति करने से, भजन करने, सब ज्ञान सबरी को हो गया है। तो जब सबरी को मिल सकता है, जब भिलनी को मिल सकता है, तब मंडल को नहीं मिल सकता है। जब भिलनी को मिल सकता है तो साहु को नहीं मिल सकता है। जब भिलनी को मिल सकता है तो शर्मा को नहीं मिल सकता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य है ये पी स्यु पाप यो नया। भगवान कहते जब ये से पाप की जो जन्म भूमि है, ये सब जो उस परम पद को पा सकती है, तो फिर भगवान कहते किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। फिर ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए क्या कहना, ये सबको तो सहजता से मिल सकता है। आम मनुष्य के लिए क्या कहना, सहजता से मिल सकता है, लेकिन चाहेंगे पाना तब ना, चाहना होगी भीतर तब ना। उसी पद में हमारे गुरु महाराज जी, सबरी को वो पद मिला। ये होते हैं संत। कबीर साहब कहते तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और जौ जल में जल पैस न निकसे, यूं ढूढ़ी मिला जुला। कबीर साहब को देखिए, कबीर साहब जुल्हा है। और हिंदू की मुसलमान, ये भी एक झगड़ा है उनके लिए, जानते हैं ना। जाकर देखिए वहाँ मगहर में उनका 2-2 समाधि है। उधर उनका मुसलमान भी अपना लगा करके, पिंडी लगा करके बैठते हैं, इधर हिंदू भी उनकी समाधि बना करके, एक ही जगह मगर हम जाके देखे वह कहते मुसलमान जुल्हा थे। अब बताइए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और जो जल में जल पैस न निकसे, यो ढूढ़ी मिला जुला। रविदास जी को देखिए, रविदास जी कैसे थे, जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति ते उबरे प्रगटत जन रे दास। उबर गए, इतने को मिल गए। और जो चीज़ कबीर साहब को मिली, जो भगवान कबीर को मिले, वही भगवान तुलसीदास को मिले। जो भगवान रविदास को मिले, वही भगवान सूरदास को मिले। मिले हैं कि नहीं? ये सब संत हैं। जो भक्ति शुरू कर देते हैं, उनको अंतिम में सफलता मिल जाती है। एक बात और सुन लीजिए थोड़ा सा बीच में, यदि आप
मकान बनाना शुरू किए, अब बीचे में मर गए तो मकान आपका गया काम से, फिर दोबारा वो मकान कभी नहीं मिलेगा। और यदि मकान में आसक्ति होकर के तब मकान का चिंतन करते करते मरे तो चूहा बन करके जन्म ले लीजिएगा, उसी मकान में जाकर रहिएगा। अगर धन कमाते कमाते मर गए तो धन आपका गया काम से, फिर वो दोबारा धन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वो धन गया। और यदि धन की आसक्ति में मरे तो सांप बन जाइएगा। है कि नहीं सही बात? यदि संतान उत्पन्न करते करते पुत्र पुत्री को जन्म देते देते मरे हैं तो वो पुत्र पुत्री गया आपके हाथ से, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जीवन में मिलेगा दोबारा? और यदि उसी की आसक्ति में आप मरे ना तो मर करके सुअर हो जाइएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन यदि दीक्षा लेकर के सत्संग ध्यान कर रहे हैं, अब भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करते करते यदि मर गए, ये भक्ति कहीं जाने वाली नहीं है। ये भक्ति आपको साथ नहीं छोड़ने वाली। मकान साथ छोड़ देगा, धन साथ छोड़ देगा, पुत्र पुत्री साथ छोड़ देंगे, परिवार साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर भक्ति करते करते आप मर रहे हैं ना, ये भक्ति आपकी छूटने वाले नहीं, ये भक्ति का संस्कार आपको पकड़ लेगा। इसी बात को कबीर साहब कहते, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे घटे न ताको मोल। और भगवान तो कहते, नेहा विक्रम ना सोचते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैत्य महतो भयात। भगवान कहते जो थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है ना, ये उनको महाभय से बचा लेता है। महाभय क्या? 84 लाख में कभी नहीं जाइएगा। ये महाभय से बच करके रहिएगा। 84 लाख में कभी नहीं जाएंगे और मनुष्य ही बनेंगे। और मनुष्य बन करके पूर्वाभ्यास न तेने व ह्रियते हे वसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं वो पहले जो भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था ना, उस भक्ति संस्कार से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के भगवान कहते हैं वो नहीं चाहता हुआ भी भजन में लग जाएगा। वो नहीं चाहता हुआ भी सत्संग करेगा। वो लाख विरोध के बाद भी सत्संग करेगा। वो लाख विरोध के बाद भी भजन करेगा। वो लाख व्यवधान के बाद भी भक्ति करता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं? ये पूंजी कभी खत्म नहीं होती है कि इधर हमारा मन नहीं लगता। एक बार आप शुरू कर दीजिए, अगला काम गुरु महाराज का है। रात हम गए थे सोमेश्वर बाबू से मिलने के लिए। सब कोई उनको जानते, कितना सज्जन सब है बेचारे। मुखिया जी रहे पहले और दीक्षा लिए। इस क्षेत्र में जहाँ कहीं सत्संग होता था वहाँ पहुँच जाते थे सोमेश्वर बाबू। और कल जब हम गए, सुने कि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। कल गए हम उनको देखे। देखिए मरना तो एक दिन सबको ये बात तो तय है कि नहीं तय? उनको जो हमने देखा तो हम क्या बोलेंगे? उनकी भांजी आई हुई है यहाँ, माता जी भांजी है उनकी कोई। तो भांजी बोली कि बाबा देखिए मामा जी का चेहरा कितना बढ़िया लगता है। बीमार है, आवाज़ बैठ गई, आवाज़ निकल नहीं रही है, अंग प्रत्यंग काम नहीं करता है, लेकिन चेहरे में रौनक है। वो कहाँ से आया? सज्जनता, अच्छा जो जीवन जिए। बाबा देखिए इनके खून की भी कमी नहीं है। हमने कहा कि हाँ, जो बात हम कहते सुनाते वो वही बोलने लगे। सबको ऐसा फील हो जाता है। और उनके चेहरे को देख करके घबराहट नहीं लगती थी, घबराया हुआ नहीं लग रहा था। लगता था ये संतुष्ट है। हम बोल नहीं पाते तो हम गए तो प्रणाम करने के लिए प्रयास किया तो हम ही पास चले गए। फिर हमको दक्षिणा भी दूसरे दिन तुमने कहा कि नहीं इनके हाथ में दीजिए दक्षिणा।
उनके हाथ में दिया तो हम ही उठा लिए, वो हाथ उठा नहीं पा रहे थे। उनको हमने कहा आप चिंता मत करिए, आपके साथ गुरु महाराज जी हैं, आपकी रक्षा होगी। तो हम क्या कहें, अपने से मुरी हिलाते कि हाँ बाबा हैं। हम वहीं पर बैठ के स्तुति किए, प्रार्थना किए, स्तुति विनती किए। हम थे, हमारे सुबोध बाबा थे, सत्यानंद बाबा थे, सब हम लोग महात्मा, और भी कई लोग, हमारे धीरेन्द्र और सब लोग गए थे वहाँ और स्तुति विनती किए। फिर आरती की एक संतवाणी भी गाए वहाँ, वो सब सुन रहे थे, सबको देख रहे थे, पर बोल नहीं पाते थे। ये सबके साथ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। अंतिम क्षण सबके जीवन में आता है। और जब हम बोले कि अब हम जाएं, एकदम खुशी खुशी इशारा कि हाँ अब आप जाइए, है ना। सनात है, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाही। है यहाँ कोई, सुख में आन सबे मिली बैठत रहत, चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति परे सभी संक्षारत, को नहीं आवत नेरे। विपत्ति के क्षण में सब साथ छोड़ देता है। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तज है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु, को काम न आयो। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सुन रहे थे ना गुरु महाराज जी का भजन, सुना होगा अपने पाठ में। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के से चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख को तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, और तू तन मन सुख निज के जानियो, परिणाम क्या होगा, भयो काल के चेरो। काल का गुलाम बन जाएंगे हम काल के बस हो जाएंगे। एक कोई तो सहारा हमें चाहिए, कोई सहारा हमें चाहिए। तो जो जीवन भर ये भक्ति का संस्कार आपको पकड़ लेगा, ये अंतिम आप देखिएगा, मरने का जब क्षण आएगा ना, उस समय फिर दुख नहीं होता, आराम से आप देह से निकलेंगे। क्यों, कोई रक्षा करने वाले हैं आपकी, वो बचाएंगे। संत गुरु नानक कहते हैं, अंतिम क्षण जब आता है ना, जब जमदूत उधर से आता है, उधर से जमदूत आता है, बगल में कौन होते हैं, बगल में गुरु महाराज होते हैं। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आतन, अंग संग। जिस समय आप दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा लेने के समय ही गुरु महाराज जी सदा के लिए साथ हो जाते, फिर कभी साथ नहीं छोड़ते। कितना भी जन्म मरण आपका होता रहे, वो सब जन्म में साथ। और कब तक साथ, जब तक कि ईश्वर का दर्शन हो न जाए तब तक साथ। इतना बड़ा सहयोगी कोई मिलेगा, ये है। तो वो अंतिम में साथ देते, वो बगल में उधर से जमदूत आएगा, यहाँ बगल में खड़े कौन दिखेंगे उनको, अकेला आप नहीं दिखेंगे। संत गुरु नानक कहते हैं, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। जो बगल में देखते हैं गुरु महाराज, उनके प्रताप को देख करके जमदूत भाग जाता है। ये मधेपुरा है ना, मधेपुरा में एक सत्संगी अपने थे, विष्णुदेव मंडल नाम के करके टीचर थे वो, अभी पता नहीं है कि नहीं। जब हम लोग यहाँ रह के पढ़ते थे मधेपुरा में, तब की ये घटना है। विष्णुदेव मंडल या सा ऐसे कुछ थे, वो शिक्षक थे, अब पूरा परिवार सत्संगी थे। हम लोग वहीं रह के पढ़ते थे बगल में। उनकी पत्नी एक दिन जा रही थी, उधर रोड है ना जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास वो रोड पार कर रही थी। रोड पार कर रही थी, एक कैसे वो उसका पैर उसमें लटपटाया और कैसे वो वहाँ गिर गई। गिर गई तो ऐसा गिरी वो मर गई। बाद में वो जी गई है, उनकी कहानी है। बाद में बताई कि जब वहाँ हम गए इस तरह से और गिरे, तो गिरने के बाद जैसे हम गिरे
तो मृत्यु का क्षण, वो क्षण जब आता तो जमदूत आता है, तो जमदूत आया। आप किसी भी तरह से मरिए, आप ये मत समझिए एक्सीडेंट में मरे तो जमदूत नहीं पकड़ा, ऐसा नहीं होता है। वो जमदूत की पहले से तैयारी होती है कि इसको एक्सीडेंट करवा करके मार करके तब ले जाएंगे। लोग कहते कि बड़ा आराम से मर गया, आराम से कोई मरता है क्या? मच्छर भी मरता है ना, उसके पहले जम की व्यवस्था होती है, अपनी व्यवस्था में लेके जाता है। उस माता जी ने कहा कि जैसे हम गिरे तो मरे, तो जमदूत वहाँ आ गया। और जमदूत जब वहाँ आया तो डांट करके पूछता है कि तुम क्या करती थी। डांट के पूछा क्या करती थी तुम? तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे, गुरु महाराज जी का समाधि मंदिर वहाँ बन रहा है कुप्पा घाट में, हम उसी के लिए चंदा कर करके वहाँ पैसा भेज रहे थे और अपना भी पैसा हम वहाँ दे रहे थे। इतना जैसे कहा, यद्यपि गुरु महाराज जी पहले से साथ में थे, पर इतना जैसे कहा तो वहाँ प्रकट हो गए हैं गुरु महाराज। वो बताइए अपना अनुभव। अब प्रकट होकर के एक लाठी गुरु महाराज जी रखते थे ना, तो लाठी से वहाँ उनके चारों तरफ ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच दिए। जैसे लक्ष्मण रेखा खींचे बस जमदूत वहाँ से भाग गया। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। गुरु महाराज का प्रताप देख करके जमदूत वहाँ टिक नहीं पाएगा। वो एक साथी हमें मिल गया ना, एक सहयोगी, हम सनात हैं। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। बिना सदगुरु के कोई काम देने वाला नहीं है। वो तो संत होते हैं जो ईश्वर को देख लिए, ईश्वर को पा लिए, देह के बंधन से, पांचों देह से निकल गए। और एक वो होते हैं जिनका 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। 84 का चक्कर खत्म, लेकिन अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है। वो जन्मेंगे मरेंगे, उनको जन्मने मरने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो इस स्थूल देह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो स्थूल देह से जीते जी निकल जाते हैं। वो तो कैसे निकलेगा स्थूल देह से? इससे आप कैसे निकलेंगे? और स्थूल देह में अभी हम और आप फंसे हुए हैं। संत गोरखनाथ जी कहते, गुरु गोरखनाथ कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगति बिनु सुवा। ये 7 धातु से बना हुआ शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, और इस शरीर में जीव तोता की तरह रह रहा है। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, और जब से सृष्टि बनी है तभी से घुसा, तब से इसमें घुसे हुए हैं। तो ये कौन है? हम कहाँ पर हैं और इससे निकलने का उपाय क्या है? इस स्थूल देह के रूपी मुश्किल से, पिंजरा से निकलने का उपाय क्या है? तो गुरु गोरखनाथ कहते, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सतगुरु जब मिलेंगे ना तो वो इस देह से निकलने का रास्ता बताते हैं। अभी आप कहाँ हैं? लोग कहते इस देह में है। इस देह में कहाँ हैं आप? पैर में है कि तलवा में है कि घुटना में है कि माथा पर है कि मुंह में कि नाक में? कहाँ पर हैं आप? पता है अभी? है इसी देह में, पर हैं कहाँ? हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में पढ़िए आप। गुरु महाराज जी कहते, तू उतरी पड़ियो तम माही। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। तू उतरी पड़ियो तम माही। अब पीव निह शब्द में, पीव किसको कहते हैं? पीव कहते हैं परमात्मा को। तो परमात्मा है निह शब्दम परमम पदम, वहाँ है सतपद, परम पद में वहाँ है।
और हम जीवात्मा कहाँ उतारा है? अंधकार। तो उतरिए पढ़ियो तम में, अंधकार में हम चले आए। और अंधकार है क्या? हमारे गुरु महाराज जी कहते स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। जो स्थूल पिंड है ना, शरीर है ना, पिंड कहते शरीर को, जो पिंड है ना शरीर हमारा, इसमें जो घोर अंधकार है, उसी घोर अंधकार में अभी जीव का वासा, आप और हम सब का वासा भी वहीं है। वहीं पर अभी आप और हम रहते हैं। आंख बंद करते क्या दिखता है? एक बूढ़ी को पूछे कि ध्यान करते हैं? हाँ करते हैं। आंख बंद करते क्या दिखता है? का बिल्डिंग दिखता है। इतना चिंतन मन में भर लिया ना, इतना गुनावन मन में भरा हुआ है कि आंख बंद करने के बाद भी वही सब दिखता है। लेकिन जिसको ये सब गुनावन चिंतन वाला नहीं दिखता है, तो उसको असली अंधकार दिखता है भीतर में। अंधकार घटवा घोर रे अंधारी श्रुति, वही जीव आंधरी भाई वहाँ अंधा बन करके पड़े हुए हैं। सूरदास हैं सब यहाँ अंधे बने हुए। घोर अंधकार है, उसी अंधकार में पड़े हुए। और अंधकार को क्या कहते हैं हिंदी में? तम। क्या कहते हैं? तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले। ये जम का नगर है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। काया कहते शरीर के, जो स्थूल शरीर है ना हमारा, ये बंदी खाना है। बंदी खाना कहते जेल को। ये किसका जेल है? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सन्मुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, ये बंदी खाना है। यह दुनिया बंदी गृह यम के, यम का है ये स्थूल संसार। ये संसार यहाँ अब स्थूल देह में अंधकार है, तम। तो जहाँ तम वहाँ जम। अब आंख बंद करके देखिए क्या दिखता है आपको? अंधकार दिखता है कि नहीं? जब तक अंधकार में तब तक क्या है? यारी कहे तहकीक किया तू मलकुल मौत की जाती है रे। जब तक इस घोर अंधकार में है ना, तब तक हम मलकुल मौत की जाते। मलकुल मौत का अर्थ होता है जम। हम जम के जात हैं। क्यों? क्योंकि जम के साथ हैं। अभी किन के साथ हैं हम लोग? जम के साथ। जम पकड़ा हुआ है, लेकिन छूटने का मन कर रहा है। एक मुसाफिर जंगल में भटक गया, हाथी खदेरा तो भागा। भागते भागते जंगल में घास होता है ना, एक कुआं था, तो भाग जो रहा था ना वो मुसाफिर, तो उसी कुआं में गिरा। और गिर जो रहा था तो गिरते गिरते बर देखे बरगद की जटा वो कुआं में उसी को पकड़ लिया। उसी को पकड़ा। अब पकड़ा तो उसी के सहारे लटक गया। अब जैसे उसके सहारे लटका और नीचे देखा तो देखा नीचे में अजगर बैठा हुआ है, मुंह खोल करके नीचे अजगर बैठा हुआ है। और जो हाथी खदेरा था ना, वो हाथी बाहर में खड़ा सुर से उसको पकड़ना चाहता है। तो बरगद की जड़ में लटका हुआ है। इतने में ऊपर में देखा कि वो जो जड़ है ना बरगद की जड़, उसको दो चूहा मिलकर के काट रहा है। एक काला एक सफेद चूहा काट रहा है। अब कहिए तो उसको क्या स्थिति उसकी है? दुख की स्थिति में कि सुख की स्थिति में है वो? लेकिन वह आदमी हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? नीचे अजगर मुंह खोल करके बैठा हुआ है, ऊपर से हाथी
और जिस जड़ को पकड़ा हुआ उसको चूहा काट रहा, तब वो आदमी हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? उसी के सीधा में एक मधुमक्खी का खोता था, मधुमक्खी का छत्ता देखे, उसमें रस भरा हुआ, और वो जो ऊपर करके से हाथ पकड़ के जो मुंह ऊपर करके था ना, तो कभी काल वही मधुमक्खी के छत्ता का रस एक दो बूंद उसके मुंह में गिरता था, उसी के स्वाद को लेकर हंस रहा है। उसको मूर्ख कहिएगा कि ज्ञानी कहिएगा? क्या कहिएगा उसको? नीचे में अजगर बैठा हुआ है मुंह खोल करके खाने के लिए, उसको ऊपर से हाथी अपना सुर बढ़ा रहा है और जड़ को चूहा काट रहा है। इसका गम उसको नहीं है, इसका डर उसको नहीं है, जबकि सबको देख रहा है। हंस क्यों रहा है? एक दो बूंद जो शहद का गिरता है तो उससे वो हंस रहा है। तो मूर्ख है कि होशियार है वो? ये कौन है पता है? ये हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम ही लोग कुआं में पड़े हुए हैं। कौन सा कुआं? आप पढ़िए, पदावली में गुरु महाराज जी लिख दिए हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते मूढ़ परे, मूढ़ कहते अज्ञानी को। अज्ञानी क्यों कहा? इतना इतना दुख से घिरा हुआ फिर भी हंस रहा है। अज्ञानी कभी हंसेगा? ज्ञानी कभी नहीं हंसते। जिसको इसका पता हो गया वो कभी नहीं हंसेगा। इसका मतलब क्या? वो मुस्कुराएगा नहीं, मतलब वो दुनिया के भोगों में मस्त नहीं रहेगा। कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार खावे और सोवे। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। कबीर साहब को उसका पता चल गया, वो सजग सावधान हो गए, अरे ये तो बड़ा दुखद स्थिति है। लेकिन हम लोग हंस रहे हैं, कुआं में पड़े हुए। कौन सा कुआं है वो? कौन सा कुआं है? हमारे गुरु महाराज जी तुलसीदास जी कहते मूढ़ पड़े। मूढ़ मतलब वो अज्ञानी व्यक्ति पड़े कहाँ? तम कूप, अंधकार के कुआं में पड़ा हुआ है। यही वो कुआं है। अंधकार के कुआं में आप और हम पड़े हुए हैं अभी। हमारे गुरु महाराज जी क्या लिखते हैं? कुआं है कहाँ पर? जग तम कूप। जग मतलब संसार। तम कूप, इस संसार में जो तम कूप है, अंधकार का कूप है, जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। सब सुन रहे हैं कि नहीं? इधर सबका ध्यान है ना मेरी तरफ? जगतम कूप बड़ा ही भयंकर। क्या है? तो तन बीच घोर अंधारी। इस शरीर के भीतर जो घोर अंधकार है, ये है वो कुआं। तामे जीव, उसी में जीव पड़ा हुआ है। आप और हम उसी में। तामे जीव सहे नाना दुख। अब कल्पना करिए हम कितना दुख में हैं। वो आदमी नीचे अजगर मुंह खोल के बैठा हुआ है, ऊपर से चूहा काट रहा है, दो दो हाथी, 6 सूढ़ है हाथी को, 6 सूढ़। अब कहिए ये सब क्या है? अंधकार ही कुआं है। और इसी अंधकार रूपी कुआं में जहां तम वहां जम, ये जम ही अजगर है। क्या है? अजगर है। और हम जो जड़ को पकड़े, जड़ क्या है? ये जड़ है हमारी आयु। आयु के सहारे में लटके हुए, तब न जिंदा है। आयु के सहारे हम लटके हुए हैं। और ये दो जो हाथी है, ये जो हाथी है 6 सूढ़ वाला पीछा कर रहा है। ये क्या है? ये संवत्सर, ये साल। 2 अयन होता है ना साल में, 6 महीने का अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं ना। ये 6 महीना मानो हाथी का 6 सूढ़ है। चूहा कौन है? एक काला है, एक सफ़ेद चूहा जो उस जड़ को काट रहा है। ये
काला चूहा मतलब रात और सफ़ेद चूहा मतलब दिन। यही दिन और रात हमारी आयु रूपी उस जड़ को काट रहा है प्रतिदिन। अब समझिए कितना दुख में है कि नहीं हम लोग, और तब भी हंस रहे हैं सब, तब भी सब दुखी पड़े हुए हैं। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, सुख का भ्रम क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि यही बीच बीच में जो मधुमक्खी का रस जाता है ना मुंह में, रस क्या है? ये विषय रस। ये विषय रस जो बीच बीच में मिलता रहता है ना, हम इतने दुख को भूल करके रहते हैं। ये विषय दुख। बढ़िया मकान, अरे इतना सुंदर मकान है मेरा, देख के बड़े खुश हो रहे हैं। ये पता नहीं किसी मकान से हमारे दादाजी चले गए, ये याद कभी आता है? जिस मकान को देख करके हम खुश हो रहे हैं, उस मकान से दादाजी चले गए कि नहीं? परदादा है अभी? परदादा नहीं है, चले गए। हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। अब सोचिए आप, देखते सामने, अरे ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी को देख के बड़े खुश होते हैं। देखते मेरा बेटा है, कि यही विषय है, कितना खुश हो रहे हैं। एकांत में जाकर के रुपया को गिनते हैं, पासबुक को देखते रहते, इसे चश्मा लगा लगा के पढ़ते कितना बचा है बैलेंस। ये विषय रस टप टप गिर रहा है, हंस रहे। अब सोचिए आप, अजगर को भूल गए, चूहा को भूल गए, हाथी को भूल गए, हंस रहे। जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी। इस कुआं में पड़े हुए हैं। कल मैंने कहा था ना, इसी शरीर में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्थान है जहां पर मन को लगाने से आप इन दुखों से छूट सकते हैं। वो कौन सा स्थान है? उसी को राम भगवान कल कह रहे थे, मोक्ष कर द्वारा। क्या कहते हैं उसको? यह मोक्ष का द्वार। द्वार अलग होता है, रास्ता अलग होता है कि नहीं? द्वार अलग, रास्ता अलग। यहाँ आश्रम में हम आए, तो आश्रम में आए तो यहाँ हम ठहरे, रात में भोजन वोजन बना, और चूल्हा रह गया बाहरे, कुकर बाहरे। रात भर कुत्ता चूल्हा को चाटा, कुकर को चाटा। हमने कहा हे भगवान, इसी में खाना बनेगा? अब कहिए, यहाँ जब हम जाते सबके घर में, कितना बढ़िया बढ़िया अपना घर बना के रखे हैं। एक वो बूढ़ी माता मधेपुर वाली जो घटना हम आपको बताए, उसने कहा कि हम वहाँ कुप्पा घाट में सहयोग कर रहे हैं, इसी बात पर उसको जमदूत छोड़ा था। सुने ना अभी कहानी? यहाँ इतने गांव में लोग हैं, एक गेट यहाँ नहीं लगा पा रहे। क्या राखल से? टाट वाला गेट होता। आपके घर में टाटे वाला गेट है? बताइए। गुरु के घर में टाट वाला गेट, अपना घर में लोहा वाला गेट। अपना घर में लोग कितना अच्छा अच्छा गेट लगाते हैं, कितना सुंदर ये जगह। हमको तो देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब हम सो रहे थे अंदर, हम सोचे कि गेट लगा हुआ ही होगा, कोई बात नहीं। जब बाहर निकल के देखे तो गेट है ही ना, कुत्ता घूम रहा है चारों तरफ। गेट लगा दिए तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा क्या? यहाँ कितना लखपति बैठे हुए हैं। एक बूढ़ी को जमदूत से छूटने का अवसर, थोड़ा सा सहयोग मिला, ये आपका व्यर्थ चला जाएगा? आप सोचिए। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ये देने से घटेगा? घटता नहीं है। इसलिए ये गुरु का द्वार है।
गुरु के द्वार को बढ़िया से सजा करके रखिए, अच्छा दिखना चाहिए। हमको दिया इस घर में रहने के लिए, बढ़िया रूम में हमको दिया रहने के लिए, तो हम बोले हम बढ़िया रूम में नहीं रहेंगे, हम चले गए उधर टीन जो चढ़ा हुआ था। अब वहाँ उसमें जो गए तो वहाँ देखे भगवान, उससे हमारे केवल बाबा रहते। यहाँ कितना चकचक लग रहे हैं, देख रहे उनका इनका जो रूम हम देखे वहाँ संठीन के रूम में जमा। हाँ, रूम में देखे संठी जमा है, लकड़ी जमा है। अब 20 डब्बा, 20 तरह का लगभग डब्बा रखा, छोटा छोटा, उसी में जूता रखा हुआ, क्या क्या गंदा गंदा। हम बोला हम इसी में रहेंगे। हम बोले केवल बाबा यहाँ रहते इसलिए हम भी इसी में रहेंगे। केवल बाबा वहाँ रहते थे पर ये साफ सफाई नहीं कि, हम बोला हम इसी में रहेंगे पर साफ करके रहेंगे। तो उन्हें आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे? भगवान सुने हैं कि नहीं? आंगन हमारा गंदा है, हृदय हमारा गंदा, कैसे आएंगे भगवान? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप बस जुड़ तो जाइए संत मत से, सफाई का काम गुरु महाराज जी का है। अब जुड़िए तो सही। अब हम रूम को सफाई करवाने लगे तो हमारे सुबोध बा कहते बाबा ये रजाई तजा है। इनका मन था कि छोड़ दे इनको, हम बोले हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, हम सबको हटाएंगे यहाँ से। हम सबको वहाँ से हटा उठा के बिल्कुल साफ करके फिर पानी से पाइप मार के धो धा के धूल धक कर सबको बाहर निकाल दिए। अब जो उसमें हम बेडशीट लगाए, अब जो रहने लगे, अब चक चक करता, सब जाके वहीं बैठते। हम कहते भागिए यहाँ सब। अब इसको हमने साफ करके अपना बना लिया। ये गुरुद्वार है ना, गुरुद्वार कितना साफ, कितना सुंदर, जाके देखिए पंजाब में कितना अच्छा बना बना के रखता है। हम मुसलमानों को जाके देखिए ना, अपना घर टूटा फूटा पर मस्जिद देखिए उसका कितना बढ़िया रहता है कि नहीं? और आप अपना घर यहाँ 2-2, 3-3 मंजिल बना करके बैठे हैं सेठ बन करके, यहाँ गेट भी नहीं लगा सकते। गेट और टटिया वाला गेट नहीं लगना चाहिए। हाँ, गेट ला के लगाइए बढ़िया से, खूब बढ़िया से। यह है गुरुद्वार। जो गुरुद्वार में आते हैं ना, उसी को मोक्ष द्वार का पता चलता है। पहले गुरुद्वार है, फिर मोक्ष द्वार है। भगवान वही कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार है इसी में, लेकिन इसके लिए आपको पहले गुरुद्वार जाना होगा। मोक्ष द्वार की जानकारी लेने के लिए पहले कहाँ जाना होगा? गुरुद्वार। गुरु के द्वार पर जाना होगा, गुरु के दरबार में जाना होगा, गुरु के पास जाना होगा। और कैसे जाना होगा? अहंकार को छोड़ करके। अंग अग्नि हृदय जरे, और गुरु से चाहे मान, और तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। नहीं करिएगा तब खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? डरिए जम से। जम से बचाने वाला एक गुरु ही होते हैं, सदगुरु महाराज ही हैं। एक जगह है आपके भीतर, वो जगह गुरु बता देंगे। हमारे गुरु महाराज जी लिख देते, पदावली में पढ़िएगा। पहले तो कहते खोजते फिरते इस जगत में जा बजा, बहुत से चले गए, हो रहे हैरान सागिल। सागिल कहते हैं साधक को, जल्दी नहीं दिखता। तब थे अंध बने फिरते बाहिर, अंधे बन के बाहर बाहर भटकते रहते। लेकिन जब गुरु के पास जाते तब बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा वही है। यहाँ हम कितनों प्रवचन करके आपको सुना देंगे ना, बिना दीक्षा के बात समझ में आएगी ही नहीं। वहाँ खुलासा होता है, वहीं पर है। बहुत आसान है ये। जरा सा आप साधन करेंगे, जरा सा भजन करेंगे, वो स्थान आपको दिख जाएगा। और जैसे वो स्थान आपको दिखेगा, कितनी देर देखिएगा? टुक। गुरु महाराज जी कहते टुक टिको सामने प्रेम नेम करी। थोड़ी देर तक वहाँ पर टिकिए, आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा वहाँ, इसे देख के बंधन से बाहर हो जाइएगा। कितना बढ़िया चीज़ है ये। और तब आप आंख बंद करेंगे तो अंधकार नहीं दिखेगा,
अभी तो आंख बंद करते अंधकार दिखता, लेकिन तब नहीं दिखेगा। तब आंख बंद करेंगे तो ब्रह्मांड को देखिएगा। अभी अंधकार दिख रहा है, बहुत कुछ दिखेगा, सबके मन की बात को जानने लग जाइएगा। धरती के भीतर कहाँ क्या सब दिखने लग जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी, बस, ज़्यादा कठिन नहीं है ये, वो स्थान दिख जाएगा। वही नचिकेता ये खड़ा है वहाँ। वो स्थान कैसा सुन रहे थे पाठ में, छुरस्य धारा, छुरे की धार देखे, छुरा कहते तलवार को, छुरा चाकू, उसकी धार देखे कितनी तीक्ष्ण होती है वैसा ही है वो स्थान, वैसा ही रास्ता है वो। लेकिन यमराज कहते हैं इसके लिए वरान्य बोधता, किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ, उनको अपना सहयोगी हेल्पर बना लो, उनका सानिध्य ग्रहण कर लो, ये कठिन काम आसान हो जाएगा। जाइए उनके पास, उनको अपना सहयोगी बना लीजिए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर लिया। अत्यंत दीन भाव से ऐसे गुरु के पास जाइए। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में, वही सहरग को बता देगा दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। सहरग वही वो स्थान है जो मुक्ति का द्वार है, जो मृत्यु से छूटने का, जो जम से छूटने का स्थान है। और आपको पता है एक बात, आप बताइए, अब बस ख़त्म कर रहे हैं, थके नहीं ना आप लोग, भूख नहीं लगी है? अब ये मत सोचिए कि बाबा खा पी के बैठा हुआ, नहीं, हम बिल्कुल उपवास में बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना बात। और आपका भोजन तो उधर बन रहा, मेरा अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है। अब यहाँ से जाएंगे तब बनेगा, तो आप चिंता मत करिए, एक ही जाति के हम लोग हैं। जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। आप भी भूखे, हम भी भूखे, बस अब ख़त्म करते हैं। ये है मन का भोजन। मन का भोजन तन के भोजन से विशेष होता है ना बात। एक बात आप बताइए, यदि आपके ऊपर, आपके घर में क्या कहते, कुर्की छापा मारने वाला हो, घर में पुलिस का वारंट आ जाए आपके घर में, तो आप चैन से रहिएगा। पुलिस का वारंट आपको मिले कि अब पुलिस आने वाली है, पुलिस छापा मारने वाली है, आपको पता चल जाए आपको अरेस्ट करने वाली है पुलिस, तो आप चैन से रहिएगा? चैन से बिल्कुल नहीं रहिएगा। क्या करिएगा आप? उस पुलिस से कैसे हम छूटे हैं, इसके लिए आप कोई ना कोई उपाय करिएगा कि नहीं? मुखिया जी के पास दौड़ करके जाइएगा, जाएंगे ना, किसी नेता से जाकर के मिलिएगा कि बचा लीजिए बचा लीजिए। उस समय आप देखेंगे कि हम मास्टर साहब हैं, हम मास्टर हैं तो नहीं जाए, कुछ नहीं, पहले पुलिस से हमको बचना है, उसके लिए आप किसी के भी पास जाने के लिए तैयार हैं, तैयार रहते हैं कि नहीं? उस समय ये नहीं देखते कि हम मास्टर हैं, ये नहीं देखते कि हम पीएचडी किए हुए, देखते हैं हम एमएससी के उस समय देखिएगा। पहले पुलिस से बचो ना, पहले उसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसके लिए ना आप अपने धन को देखते, न पद को, न प्रतिष्ठा को, बस जैसे भी हो। अब पुलिस का छापा पड़ने वाला है, पुलिस हमको अरेस्ट करने वाली है, तो हम इससे, पुलिस के चंगुल से कैसे बचें, उसके लिए आप व्यवस्था करिएगा। करिएगा कि नहीं? कौन नहीं करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सब व्यवस्था करेंगे कैसे पुलिस से बचें, है ना? सही बात। एक बात देखिए,
पुलिस का छापा तो किसी किसी के घर में पड़ता है, किसी किसी के घर में, लेकिन जम का छापा सबके घर में पड़ने वाला है कि नहीं? है किसी को दुविधा है? जम का वारंट आया है कि नहीं आया? वारंट क्या है? वारंट ये जम का क्या है? जब बाल पकने लगे ना तो समझिए वह आ रहा वारंट उधर से। बाल पकने लगे, दांत झरने लगे, आंख से दिखना कम होने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ कांपने लगे, अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम कर्दृत कंपित शोभित दंडम, ये होने लगे। तरह तरह का रोग घेरने लगे शरीर में, तो समझ लीजिए का वारंट आ गया है पुलिस का, जम का, है कि नहीं? अच्छा एक बात है, जम का वारंट कब आएगा कोई समय निश्चित है? पांव पलक की सुधि नहीं करे कल की साज, काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। पांव पलक, पलक जब पलक हमारा झपकता है ना, पलक झपकने में जितना समय लगता है उसका चौथाई भाग उतना कभी पता है किसी को? पता नहीं। तब इसके लिए कोई बचने का कोई प्रयास कर रहे हैं? अभी निश्चिंत पड़े हुए हैं, न किन्हीं से पैरवी की बात करते हैं, न किन्हीं से गुजारिश कर रहे हैं, न किसी की शरणागति ले रहे हैं। छापा पड़ने वाला है निश्चित, इसमें किसी को दुविधा नहीं है। यही हमारी अज्ञानता है। एक ही है बचाने वाला, बस। देख रहे हैं ना, सामने बैठे हुए हैं, आपको फोटो दिख रहा है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम को फंद। गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। यही है बचने का उपाय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की और। हम जब दीक्षा देते तो हम दीक्षा में कह देते कि देखिए हम आपको बतला रहे, पर आपके गुरु गुरु महाराज, आपके गुरु भी गुरु महाराज और आपके इष्ट भी गुरु महाराज, सब कुछ गुरु महाराज, केवल हम आपको इनसे नाता जोड़ देते हैं बस। वही इन्हीं की कृपा से भीतर का वो स्थान देख लीजिएगा। और जैसे भीतर का स्थान देखिएगा ना, उस स्थान को देखने के लिए थोड़ा पात्र बनना पड़ता है। पात्र बनने के लिए क्या करना होगा? एक मंत्र का जप करिए खूब बढ़िया से, चलते फिरते उठते बैठते छोड़िए नहीं मंत्र। यदि आपको नेताजी कह दे कि देखिए हम पुलिस साहब को बचा लेंगे, आप व्यवस्था करके किसी भी तरह से 24 घंटा के अंदर हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, तो चैन मिलेगा आपको? आप व्यवस्था करेंगे कि नहीं? ऐसे संत भी कहते आप बच जाइएगा, बस चलते फिरते हमेशा मंत्र को जपते रहिए। तो जपते हैं, भूल जाते क्यों? वही जो मधुमक्खी का शहद का जो 2 बूंद विषय का जो गिर रहा है ना, ये घर को देख के, परिवार को देख के, पुत्र को देख के इतना मगन, इतना तन्मय हो जाते हैं कि बस उस जम के छापामारी को हम भूल जाते हैं। इसलिए जप भी हमारा छूट जाता है। जिसको इस मौत की याद रहेगी ना, वो जप कभी नहीं छोड़ेगा। वो डर के मारे थर थर कांपता रहेगा, जप करता रहेगा। इसलिए हमेशा जप, यही एक बचने का उपाय है बस। जप कभी छूटे नहीं, हरदम रटो, कभू न हटो। परिणाम क्या होगा? तोहे छेड़ेगा न काल। गुरु महाराज का वचन है, पढ़िए पदावली में। हरदम रटो, कभू न हटो, तोहे छेड़ेगा न काल। और यदि नहीं रटिएगा तब तोहे छोड़ेगा न काल, तब छोड़ेगा नहीं।
ये जप करते रहिए हमेशा चलते फिरते, और जिसका जप बन जाता है, ध्यान जिसका बन जाता है, उनके भीतर में, उनके मानस पटल पर गुरु महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। आँख खोलेंगे तब भी दर्शन, आँख बंद करेंगे तब भी दर्शन। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। स्थापित हो जाएंगे गुरु महाराज वहाँ। अब जहाँ गुरु महाराज जी हैं तो आपको मृत्यु के समय वो रक्षा करेंगे। और जब बिंदु ध्यान वो द्वार दिख जाएगा, अगर द्वार में प्रवेश कर गए तो खुद से आप निकल जाएंगे देह से। जम को आना ही नहीं पड़ेगा, जमदूत को आना ही नहीं पड़ेगा, और आएगा भी तो आपको पकड़ ही नहीं पाएगा, उसके पहले आप निकल जाएंगे। जाता जोगी किन्हों न पावा, काया हंस संगे हुए आबा। जिन इससे निकलेंगे जमदूत और जम देख ही नहीं पाएगा आपको, आराम से निकल जाएंगे। और फिर जन्म भी लेंगे, क्योंकि अभी साधना बाकी है। 84 कटा पर अभी जन्म मरण होगा। कब तक? जब तक कि नादानुसंधान की साधना हम पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक। यही चारों काम जो कर, ये चारों काम का जिनको ज्ञान हो गया तो वो 84 लाख में नहीं जाएंगे। और जो चारों को पूर्ण कर लिया साधना करके, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाता है। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होई। उनका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। यही करना है हम लोगों को, यही ज्ञान है संत मत का ज्ञान। आप सत्संगी बने हैं ना, बड़े श्रद्धालु बन करके रहिए। छल कपट ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके रहिए। आपस में प्रेम सामंजस्य से सब रहिए, बड़े प्रेम से रहिए। और तैयारी करिए, अंतिम तैयारी, छापा पड़ेगा, उससे बचने की तैयारी करिए अभी से। जब कभी छूटे नहीं, गुरु महाराज का चिंतन कभी छूटे नहीं। और कोशिश करिए कि हम उस स्थान में अपने को केंद्रित करके सहर्ग में, सुखमना में, और अंधकार से बाहर चले जाए। एक कहानी का हम ख़त्म कर देंगे। कुप्पा घाट में महर्षि संतश्री परमहंस जी महाराज थे, और वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा आए थे, नाम मैं नहीं कहूँगा आपको। उनका अपना हेलीकॉप्टर, उनका सैकड़ों आश्रम देश विदेश में वो कुप्पा घाट आए थे। पर थे कर्मकांडी, मंत्र जपते थे और किसी भगवान का ध्यान करते थे, पर अंधकार जो जम का क्षेत्र है उससे निकलने का रास्ता उनको पता ही नहीं था। आए थे कुप्पा घाट, पूज्यपाद से जाकर के मिले, बड़े प्रभावित हुए वो। अब मिल करके जब पूज्यपाद के कमरा में, रूम में गए ना, तो कर्मकांडी थे। उसने कहा कि महाराज जी आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है, कमरा में बड़ी शांति विराजती है, लेकिन कमरा में थोड़ी कमी है। आप इस कमरा में ना प्रतिदिन 2400 घंटा गाय के घी का दीपक जलाइए। कर्मकांडी थे ना, दीपक जलाइए। तब पूज्यपाद ने कहा था कि देखिए जी, साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे। परिणाम क्या होगा? कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा। है सबके भीतर में, लेकिन हम अभ्यास नहीं करने के कारण देख नहीं पा रहे। अब बहुत कठिन है, ये बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। आप करके तो देखिए। आप बिल्कुल तन्मय होकर के मन से 1 सप्ताह करिए बढ़िया से, आपको कुछ कुछ आभास होने लग जाएगा। हम ही छोड़ देते इसलिए तो नहीं होता है, छोड़ छोड़ करके जो करते इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। करिए, ढंग से करिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। झुठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मनचित लय होते होते भइए जाए। करिए। अब कहने सुनने की बहुत बात है, समय बहुत हो गया। 10 में बस हो जाना चाहिए ना, पर 10 से भी ज़्यादा हो गया है।
फिर शाम में भी सुनना है। सत्संगी बने हैं ना तो एकदम श्रद्धालु सत्संगी बनिए, प्रेमी सत्संगी बनिए। ईर्ष्या द्वेष विमन